बात करना है। आज क्लास में 4, सही है। इस तरह एक एक डेली बढ़ते जाइए आप लोग, है ना। अच्छा, आज हम आप लोगों से कुछ ना बेसिक पहले बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम ये मान कर चलें कि आप हमारी बात से सहमत हैं, ठीक है। ये पिछले क्लास का था। हाँ, आप हमारी बात से सहमत है, इतना हम मान के चल रहे हैं। पहले हमको भी ये पता चल जाए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं पहले से, मतलब कितना पढ़ के आए। पढ़े लिखे तो ऑब्वियसली हैं ही, है ना। आपको कितनी जानकारी ध्यान में है। तो हम जो आज चैप्टर, आप लोगों के डिमांड है कि सबसे पहले कौन सा बोले आप चैप्टर सबसे भारी है। आप लोगों को तैयारी 3 में कौन सा सबसे भारी लगा था? कहाँ तैयारी किए थे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका वेरी गुड। खैर चलिए, बाद में बात कर लेंगे, काहे कि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं हम। आप लोगों से क्लास के बाद सारी बातें इस बारे में डिस्कस कर लेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ना। ठीक है। तो जैसा कि अभी मैम बोली, हाँ ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना हम आपका बेसिक कुछ नॉलेज जानकारी लेना चाह रहे हैं, तब हम ये चैप्टर पर आएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। हम अभी आपको जो लेक्चर देने वाले हैं, ये ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी का, आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी पढ़ सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी पढ़ सकते हैं। और हम बेसिक बात बोले तो किसी भी जनरल कंपटीशन, कोई भी जनरल कंपटीशन हो, किसी भी नौकरी की तैयारी के लिए, आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग अगर टॉपिक आ रहा है, तो हम CHSL या फिर आप बोले +2 लेवल तक के जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे, +2 लेवल में नौकरी के एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप करना चाह रहे हैं, तो उसका मैं आपको मैथ और रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। आप पहले क्लास कीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में ही आ जाएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है मेरे पढ़ाने में, है ना। जैसे ये लोग भी पढ़ करके आइए, आप भी आज बताइएगा हमको कि हमारे पास क्या खास अंतर रहा पढ़ने में, एक दिन के ही लेक्चर में। वेरी गुड, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बेसिक जानकारी चाह रहे हैं। जैसे बेसिक जानकारी में से क्या, पहला तो आप हमको बताइए कि 5 है, 10 है, 20 है और 35 है, इसका आपको LCM यानी लॉसो निकालना है। लॉसो का मतलब क्या है? या तो LCM बोलिए या लस बोलिए, ठीक है, इसका निकालिए। और दूसरा, पहला क्वेश्चन ये हो गया, छापिए। हाँ हाँ, बहुत आसान है, हम भी जान, ठीक है। पॉज करके निकाल लीजिए, मैं कैसे निकाले? 5 है, 10 है, 20 है, 35 है, ये रहा आपके पास। लगाए 5 एकम 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। फिर 2 का टेबल लगाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7, 7 दूनी 14, दूनी 28, 5 देख लेते हैं, 5 चौके 20 और 7 40, 140। ये हो गया LCM। अब देखिए ये LCM क्या सिखाया हमको, ये बेसिक हमको ढूंढना है। LCM का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सबसे छोटा कॉमन नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो जाए। पहली बात ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले, पूरे नंबर सीरीज में अनेकों नंबर हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना भी नंबर होगा, पर उस नंबर सीरीज में से सबसे छोटा वह नंबर, वह कॉमन नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा हो, 20 से भी डिवाइड हो रहा हो और 35 से भी डिवाइड हो रहा हो। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो चारों से डिविजल हो, चारों से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, तो वो नंबर आता है 140। वो नंबर ढूंढने का तरीका सिखाता है एलसीएम। कोई परेशानी नहीं है। जैसे हाँ, मन में आया, आप अगर 70 ले तो 5 से कटता, 10 से कटता, 20 से नहीं कटता, है ना, 35 से कटता। पर 140 वो कॉमन नंबर है जो 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 35 से भी कट रहा है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि एलसीएम का मतलब ही है कि एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या ढूंढना जो दिए हुए नंबर में से, जिस नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, उस दिए हुए नंबर का से पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या लग जाए? भाग लग जाए। दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा कटना चाहिए, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया हुआ है 3/4, फिर है 9/5, फिर है आपके पास 12/6 या 7। आप इनका एलसीएम निकालिए फिर से। वेरी गुड। क्या बोली? वेरी गुड, ठीक है। क्या करना होता है जब ये भिन्न का एलसीएम निकालते हैं हम लोग? भिन्न का एलसीएम में, भिन्न किसको कहते हैं? इसमें 2 भाग है। एक भाग ऊपर जो है उसको बोलेंगे अंश, एक भाग नीचे जो है उसको बोलते हैं हर। वेरी गुड। जब आपको एलसीएम निकालने दिया है किसका? भिन्न का, तो भिन्न के एलसीएम में, ध्यान से सुन लीजिएगा, भिन्न के एलसीएम में हम क्या करते हैं? अंश का एलसीएम निकाल लेते हैं, अंश का अलग से एलसीएम निकाल लीजिए, बटे में हर का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम रफ में क्या करेंगे? 3 9 12 का एलसीएम निकालते हैं। 3 एकम 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिया 12 तिया 36। तो इसका एलसीएम का आंसर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसका एलसीएम का आंसर लिखे हम 36, ऊपर आ गया, नीचे में। अब फिर से नीचे में रफ करेंगे, 4 5 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमको 1 आएगा, तो नीचे बटे 1 लिख देंगे। यह आ गया आपका आंसर। एचसीएफ क्या कहता है? सॉरी, एलसीएम है, ठीक है, निकल गया इतना। वेरी गुड। अगर इतना काम हो गया तो मेरा बहुत सारा काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर आप सही से कॉन्सेप्ट से अगर मेरे से पढ़े तो मैथ के 3 चैप्टर हम आपको बस इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा खत्म कर देंगे और आपको फील भी नहीं आएगा। कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, हम छोटी छोटी बातें याद दिलाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। आज हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे बेसिकली, और फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यह है कि मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछा, 100 मजदूर किसी काम को, लिखे किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, 10 दिनों में पूरा करता है। या मान लो 100 मजदूर नाली को 10 दिन में खोद लेता है। यदि 50 मजदूर छोड़कर
चले गए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ऑनलाइन वालों आप पॉज करके बनाइए, इस समय थोड़ी देर के लिए वीडियो कट होगा। ठीक है, आपने देख लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप क्या किए, कोई 100 मजदूर है, अगर आपको आता भी है ना तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। वो 10 दिन में किसी काम को करता है, काम क्या है ये पता ही नहीं है ना, काम क्या है वो पता नहीं है। कोई काम होगा जो 10 दिन में वो पूरा करता है, पर क्या काम है ये अभी तक हमको पता नहीं। बोलता है 50 मजदूर छोड़कर चला गया, अब काम कितना आदमी को करना है? 50 आदमी को ही करना है, और वो 50 आदमी काम करने में कितना दिन लगाएगा? हम जानते हैं, बेसिक बात से शुरू करेंगे। आप धैर्य रखिए, 5-7 मिनट तक आपको मजा आएगा, चिंता मत कीजिए। धैर्य, 5-7 मिनट में क्या बीतने वाला है, ध्यान से सुनिए। तो भैया क्या है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो कोई एक आदमी, कोई एक मजदूर एक दिन में, मानते हैं ऐसा, कोई एक मजदूर एक दिन में क्या करता है? 1 पेज लिखता है। अगर वह एक मजदूर 2 दिन काम करे तो कितना पेज लिख देगा? वेरी गुड, 2 पेज लिखेगा। अगर एक मजदूर 4 दिन काम करे तो तब 4 पेज लिखेगा। अब ध्यान से सुनिए, मजदूर हम बढ़ा दे रहे हैं, 2 मजदूर कर रहे हैं और दिन वही 4 दिन रहा, तब कितना पेज लिखेगा? वेरी गुड, 8 पेज। क्या इन सभी कॉन्सेप्ट में जितना मजदूर था, मजदूर को मान लेते हैं एम और दिन को मान लेते हैं डे, और ये आपका काम हो गया, यानी वर्क। अपने सारे ही केस में, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस में जब आप काम निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि m को d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 गुना 1 बराबर 1, 1 गुना 2 बराबर 2, 1 गुना 4 बराबर 4, 2 गुना 4 बराबर 8। इससे यह पता चला कि ऐसे क्वेश्चन में काम निकालने के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है मैन इंटू डे। सही है? हम चलिए, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी काम निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे? मैन इंटू डे करेंगे। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। बोला कोई एक काम है, इस काम को वो आदमी पूरा करता है, पर काम क्या है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला लाइन पढ़े और काम निकालने के लिए तैयार हुए। पहला लाइन का काम, वर्क 1 बराबर हो जाएगा m1 गुना d1। वही सेम काम दूसरे कंडीशन में 50 मजदूर भी करेगा, यानी वर्क 2 वाला भी फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो m2 इंटू d2 होगा, और यह काम जो है वही काम वर्क 2 भी है। इसका मतलब इन दोनों समीकरण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि m1 गुना d1 बराबर होता है m2 गुना d2। अगर सेम काम है तो भाई इतना आसान नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट पर आप चलिए, आप बाद में बताइएगा कि क्या खेल हो रहा है। वेरी गुड। पहला केस में कितना मजदूर है? 100 मजदूर। टाइम कितना दे रखा है? 10 दिन। दूसरा केस में आदमी कितना है? 50 आदमी है, टाइम पता नहीं है। क्या d2 निकालने के लिए अपन इस तरफ को भाग देंगे, ये 0 इस 0 को खाएगा, 5 दूनी 10, 20 दिन आया आंसर। अब क्वेश्चन में थोड़ा ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए।
मान लिया जाए क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा एकदम स्पीड में। 400 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन है। 400 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन है, 50 दिन का भोजन है, ठीक है। अब लिखना नहीं है क्वेश्चन। 10 दिन खाने के बाद 50 सैनिक घर चले जाते हैं, तो खाना कितने दिनों में खत्म होगा? समझ में आ गया? हाँ, अभी इसके बाद पीडीएफ निकालेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। खैर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है, क्वेश्चन है 200 विद्यार्थी 200 स्टूडेंट किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि 50 स्टूडेंट घर चले जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? लिख लिए? वेरी गुड। सॉल्यूशन चलिए, तो अभी आपको हम M1 D1 टाइप का जो आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिख रहा है वो बेसिकली क्लासरूम में हमने उसके और सारे क्वेश्चंस कराए। हम उसका वीडियो पॉज करके, क्योंकि ड्यूरेशन लंबा हो जाता, तो हम सिर्फ टाइप समझाने के लिए मैंने वीडियो को 2 या 3 क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन में देखने के लिए मिला। और वो पहला टाइप आपको हमने बताया कि M1 D1 = M2 D2 के टाइप पर था। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पर है कि एक काम को, मान लो ए नाम का कोई पर्सन है, वो उस काम को क्या करता है कि 1 दिनों में पूरा करता है। ध्यान से देखें। चलिए, ए नाम का कोई आदमी है जो एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों उस काम को एक साथ करेंगे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन मिल रहा है देखने के लिए। वेरी गुड। चलिए, अब ये टाइप नहीं है, अब नेक्स्ट है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है ए नाम का कोई आदमी है और बी नाम का कोई आदमी है। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको हम 5 मिनट समय लगाएंगे, पर गारंटी देते हैं कि अगले 5 मिनट के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप घड़ी देख करके 45 से 50 सेकंड में पूरा कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तो हम बात करते हैं कि ए और बी किसी काम को, ए मान लिया जाए 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी ने उस काम को 30 दिन में पूरा किया। इस वाले क्वेश्चन में भी काम का पता हमको नहीं है कि वो कौन सा काम कर रहा है और क्या कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ए नाम का कोई स्टूडेंट है जो 20 दिन में एक कॉपी लिखता होगा, ये वाला कॉपी लिख देता होगा। ए मतलब अनीता, बी मतलब बबीता। हाँ, दयालाल जिस पर मरता है, सॉरी जेठालाल जिस पर मरता है, जेठालाल की करस। तो बबीता इस कॉपी को 30 दिनों में लिखती है, वहीं अनीता इस कॉपी को 20 दिन में लिखती है। तो लिखने की क्षमता अलग अलग होगी, पर वो बाद की बात है। मेन बात यह है कि इस कॉपी में कितना पेज है ये बात हमको पता नहीं है। इस कॉपी के पेज को निकालने के लिए कि कितना पेज ये दोनों लिख रहे हैं, हम तरीका ढूंढे कि भाई हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे, तो पेज ढूंढने के लिए यानी काम ढूंढने के लिए कि कितना काम है
पेज या काम कितना कर रहा है, उसके लिए हमने ये जो आप ए के नीचे लिखे हैं, ये आपका लिखा हुआ क्या है, दिन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका समय है। क्या है, आपका समय है। पहले नाम लिखे आप, जो जो काम करने वाला था, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं और मैं बना रहा हूं, आपको सेम वैसा ही करना है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को 5 मिनट समझने में लगाइए, आगे कोई टेंशन नहीं होगा। पहले नाम लिख लिए, फिर समय उसके नीचे लाइन में लिखा हुआ है। ये बार बार दिमाग में बैठाइए कि पहले नाम लिखे जो जो काम करने वाला था, उसके बाद उसने कितने समय में काम किया वो। अब कौन सा काम किया ये पता ही नहीं है, तो उस काम के लिए हमने एक तरीका ढूंढा, और वो तरीका है कि जो समय दिया हुआ है ना आपके पास, उस समय का एलसीएम निकाल लीजिए। और समय दिया हुआ है आपको 20 और 30। आप 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60। क्या आंसर मिलेगा, 60। अब आप 60 जो ये आंसर मिला सर, इसी 60, ये 60 जो है आपका काम है। ध्यान से सुनिए, ये 60 आपका क्या है, काम। यानी 60 पेज अनीता और बबीता लिखती है। अनीता 60 पेज को 20 दिन में लिखती है, बबीता 60 पेज को 30 दिन में लिखती है। पेज लिखे, या हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं यूनिट। यानी अनीता कोई काम 20 दिन में पूरा करती है और बबीता कोई काम कितने दिनों में पूरा करती है, 30 दिनों में पूरा करती है। तो ये एरो दीजिएगा ऐसा, और एरो देने के बाद ये डब्बा बनाना है, और डब्बा में आपको लिखना है क्या, काम। क्या लिखना है, काम। मान लीजिए 60 लिख लिए। 60 क्या, 60 यूनिट मान लीजिए। 60 यूनिट कुछ भी होगा, पेज लिख रही होगी या कुछ भी कर रही होगी। अब आपको एक बात समझना है ये कि आप खुद बताइए, अगर 60 पेज वो 20 दिन में लिख रही है, तो पर डे वो कितना पेज लिख पाती होगी। पर डे जितना भी वो पेज लिख पाती है वही उसका क्षमता है। पर डे वो जितना पेज लिख पाती होगी वही उसका क्षमता होता होगा। और कैसे निकालेंगे कि एक दिन में कितना पेज। वेरी गुड। तो क्षमता के लिए आपने क्या किया, कितना पेज काम था, 60 पेज कितना दिन में कर रही थी, समय दिए नीचे। यानी आप बोले सर अगर 60 पेज वो 20 दिन में लिखती है तो एक दिन में वो 3 पेज पर डे लिख रही होगी, है ना। 3 पेज पर डे लिख रही होगी, 3 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये जो यहां ऐसा लिखना नहीं है पर डे, सिर्फ आपको 3 नंबर लिख देना है। ध्यान रहे, यहां 3 लिख दिए। इस लाइन में हम क्या लिख रहे हैं, क्षमता। ये किसकी क्षमता थी, इसकी। और क्षमता का सूत्र क्या कह रहा है, काम बटे समय। क्षमता का सूत्र क्या कह रहा है, काम बटे समय। याद रखिएगा, क्षमता का मतलब काम बटे समय। कहीं ऊपर लिख देता हूं मैं, क्षमता का मतलब काम, अच्छा, वर्क बटे टाइम। ठीक है, तो इसका क्षमता कितना हो गया, 2। अब बोल रहा है, यहां तक करने के बाद आप गौर से समझिए, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, पर बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। अब दोनों अनीता और बबीता ने प्लानिंग किया कि दोनों ही इस काम को करते हैं। पहला दिन मान लो मंडे था, मंडे को काम करना दोनों शुरू किया। तो अनीता अपने साइड से जितना भी पेज लिख सकती थी, कितना पेज लिख सकती थी, 3 पेज। बबीता भी साथ में काम कर रही थी, तो बबीता अपने साइड से कितना पेज लिख सकती थी, 2 पेज। यानी मंडे को अगर काम हुआ होगा तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया होगा, 5 पेज। आपको a प्लस बी लिख करके 5 कर देना है। समझ में आई मेरी बात, a प्लस बी लिख करके 5 कर देना। ये 5 पेज उन लोगों ने एक दिन में लिखा होगा। उन लोगों को लिखना कितना पेज है, 60 पेज। ये 5 पेज जो a प्लस बी का है,
ये ए प्लस बी का क्षमता है। अब अकेला ए का क्षमता नहीं है, ये ए प्लस बी का क्षमता है। अगर ए प्लस बी का क्षमता ये है, गौर से सुनिए, तो मुझे सवाल कहता है कि समय चाहिए किसका, ए प्लस बी का। तो जब आपको समय चाहिए, लिखना कितना है 60 पेज, एक दिन में लिखता कितना है 5 पेज, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, समय को इधर क्षमता को इधर, समय बराबर हो जाएगा जितना काम करवाना है उसको क्षमता से भाग दे दो, यानी पावर से भाग दे दो। काम करवाना है 60, क्षमता दोनों का काम करने का है 5, 5 एकम 5, 5 12, आंसर आ जाएगा आपका 12। कोई परेशानी नहीं समझने में। एक बार आप बढ़िया से समझ लीजिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। क्या करना है, जो जो काम करने के लिए आया है, अनीता और बबीता, पहले उसका नाम लिखे, फिर उसने जितना दिन में काम किया वो लिखे, एलसीएम निकाल करके उसका काम पता किए, एलसीएम निकालने के बाद इस नंबर से एलसीएम को भाग दे करके क्षमता पता किए, इस नंबर को वापस इससे भाग दे करके क्या पता किए, क्षमता पता किए। ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है। अब दोनों मिल करके क्षमता कितना हो जाएगा 5, 1 से भले 2, 5 क्षमता वाला कितना काम करना है 60, तो 60 से भाग दे दिया, आपका आंसर मिल गया। वेरी गुड, छाप लिए एक बार, डन, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए कोई काम को, अब आप टाइमर लगा सकते हैं। अब देख लीजिए, आप कहां पर, हम 45 पर जाकर के शुरू करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ए कोई काम को, शुरू हो गया, ए कोई काम को 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो धड़ से हम लिखे पहले ए, फिर लिखे बी। पहला ए ने कितना दिन में, 6 दिन में, बी कितना दिन में, तो 9 दिन में। हमको काम का पता नहीं है, काम निकालने के लिए तीर लगाए, 6 9 का एलसीएम निकाले, 6 9 का एलसीएम 18 आ जाएगा, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। ए का क्षमता कितना है, ए प्लस बी किए तो ए प्लस बी का क्षमता हो गया 5। काम कितना करना है 18 यूनिट, तो समय कितना हो जाएगा 18/5, तो 5 तिया 15, बचा कितना 3, दशमलव लगाए, 5 छके 30। भाग देने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 18, 5 से 5 तिया 15, बचा 3, दशमलव लगाए, 0 आया, 5 छके 30। अगर ऐसा भी करेंगे तो भी आपको 3.6 दिन आएगा। देखिए, डन, 50 सेकंड लगा। अगर ये भाग आपको आना चाहिए, आप आप मास्टर बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, अगर इतना नहीं आता है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। कैसे, मेरे साथ जब आप मैथ्स बनाएंगे तो हम मैक्सिमम का कैलकुलेशन माइंड में करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वो आदत डलवाएंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए, वो आदत आपको आ जाएगा कि पेन कम उठाएं, ज़्यादातर बिना पेन के काम करें। जितना देर पेन उठा करके घिसने में समय लगे वो जल्दी हो जाए, वो हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए है, बी है और सी है यहाँ पर, यानी आप नाम लिख लीजिए ए बी सी। काम कितने दिन में कर रहा है, 6 घंटा में कर रहा है, 4 घंटा में कर रहा है, अरे दिन के जगह पे घंटा, यहाँ 12 घंटा में कर रहा है। काम का पता नहीं है, अभी भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 6 4 12 का एलसीएम आ जाएगा 24, या 12 ही ले लीजिए, 12 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। वेरी गुड। अब तीनों मिलकर कार्य कर रहा है, तो तीनों मिलकर करेगा, 3 2 5 1 6। समय चाहिए, तो समय भैया आपका क्या हो जाएगा 12/6, यानी 2 घंटा, 2 आवर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले थे ना आपको हम लोग कि बहुत कम धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगे। ए कोई कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में, सी की सहायता मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में। देखिए, बोलता है ए कोई काम को करता है 2 दिन में, बी करता है 3 दिन में, अगर उसके साथ मिल जाए सी भी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो काम हो जाता है 1 दिन में। काम का पता नहीं है, काम निकालने के लिए हमने एलसीएम निकाला 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 1 6, ठीक है। अब आप देखिए इसमें किसका पूछा है कि सी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, यही सवाल है ना।
सी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करता है एक दिन तो 6 यूनिट काम करता है, ठीक है ना। और जिसमें ए और बी अगर ए की क्षमता को चेक करें तो ये करने की क्षमता है 3, बी का क्षमता चेक करें तो करने की क्षमता है 2। यानी ये दोनों पहला दिन जब बैठता होगा काम करने के लिए तो ये 3 पेज लिखता होगा, ये 2 पेज, तो बचा हुआ 1 पेज कौन लिखता होगा, सी लिखता होगा। यानी सी का क्षमता अगर मैं बोलूं तो सी का क्षमता हो जाएगा 1 यूनिट। कितना क्षमता हो जाएगा, 1 यूनिट। इस बेचारे से कितना काम करवाना चाहते हो, 6 यूनिट काम करवाना चाहते हो, तो 6/1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 दिन आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। बोले तो एक टाइप के सवाल में हम सारा देख लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए भैया, ए कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है 8 दिन में। काम का पता नहीं, एलसीएम निकालेंगे, 12 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24, 12 दूनी क्षमता निकाल लेंगे 24, 8 तिया 24। यानी ए अकेला कितना काम करने की क्षमता रखता है भाई साहब, ए अकेला काम करने की क्षमता रखता है 2 यूनिट, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करने की क्षमता कितना रखता है, 3 यूनिट। इसका मतलब बी का अकेला का क्षमता कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट 1 दिन में, काम कितना है, 24 यूनिट। तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर हो जाएगा काम बटे क्षमता। काम कितना है 24, बी का अकेले का क्षमता कितना निकला 1, तो 1 से भाग दे दोगे तो आंसर कितना आएगा 24 दिन। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसे 8 दिन में, तो बी अकेले कितने दिनों में। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का 7 नंबर, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी 3 घंटों में, ए और सी 2 घंटों में, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यह एक अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करा लेते हैं, उसके बाद आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। ठीक है, ए किसी काम को 4 घंटे में किया, बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में किया, ए प्लस सी उसी काम को 2 घंटे में किया। काम अभी भी पता नहीं तो हम क्या करेंगे भैया, काम का ठिकाना नहीं तो काम आया 12 यूनिट। एलसीएम निकालेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए एलसीएम का, हमको ध्यान में है उतना हो जाता है, आप भी कीजिएगा आपका भी आएगा, है ना। धीरे धीरे होता है, करत करत अभ्यास, ऐसे थोड़ी हो जाता है। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छके 12। गौर से समझो, ए का अकेले का क्षमता है आपका कितना, 3 यूनिट करने का। अगर ए का अकेले क्षमता 3 यूनिट का तो सी का अकेले का क्षमता कितना, ए प्लस सी का क्षमता है 6 यूनिट, ए अकेले का क्षमता है 3 यूनिट, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा, प्लस सी कीजिए बराबर 6 कीजिए तो सी का क्षमता 3 यूनिट। बनाने का जरूरत नहीं था लेकिन आप लोगों के चक्कर में बना रहे हैं। सी बराबर 3 यूनिट। अगर सी 3 यूनिट कर लेता है, यहां क्षमता से मैच करोगे, मारेंगे, दिन से मैच नहीं करने लगोगे गधा सब। ये दिन है भैया, ये वाले लाइन में तीर के बगल में जो है वो क्षमता है ना जी। तो सी अकेले का क्षमता है 3 यूनिट, तो बी अकेले का क्षमता कितना, बी प्लस सी का क्षमता कितना है, देखिए बी प्लस सी का गुरुजी, बी प्लस सी का क्षमता है आपका 4 यूनिट, सी अकेले का क्षमता है 3 यूनिट, तो बी का क्षमता कितना होगा, बी का क्षमता हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट पर डे करना कितना है, 12 यूनिट काम, तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन। कितना दिन लगेगा, 12 घंटा, दिन नहीं घंटा, 12 घंटा, 12 घंटा। वेरी